शुरुआत करते हैं आर्ट इन कल्चर के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिसलेनियस आर्ट एंड इन द मिसलेनियस या द सेक्शन ऑफ मिसलेनियस आर्ट वी कवर्ड द सिनेमा एंड सर्कस, कैलेंडर, हैंडीक्राफ्ट, लैंग्वेज, फिलोसॉफीज, religion, I think, and now we are talking about the literature. We start with the Indian literature. We classified it into the three categories: ancient, medieval and modern. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंशियंट लिटरेचर जो था उसको पूरा क्या किया, डिस्कस किया कि किस तरह से लिटरेचर प्ले अ क्रूशियल रोल, कौन कौन से टेक्स्ट उस समय लिखे गए, किस थीम पर उन लिटरेचर का क्या हुआ, कंपाइलेशन हुआ। अगला जो सेक्शन हमारा आता है बच्चा वो है मेडाइवल इंडियन लिटरेचर का। मेडाइवल इंडियन लिटरेचर जो हर्षवर्धन के बाद या वर्धन डायनेस्टी के बाद जो लिटरेचर हमारे यहाँ आया उसको मेडाइवल हिस्ट्री के रूप में क्या है जानते हैं। सो इट कवर्स फ्रॉम लेट द 8th century to the late of the 18th century period. The medieval period in India saw a diversification of regional languages and the rise of devotional, bhakti and Sufi literature. भक्ति एंड सूफी ये जो दो मूवमेंट जो मेडाइवल पीरियड में हुए, जहां फिर से हिंदुइज्म के लिए अलग जगाने की बात हुई, फिर ये बताया गया कि समय समय के साथ में जो कुरीतियां धर्म में आई है वो धर्म की रियलिटी नहीं है, उससे अलग आपका वास्तविक धर्म है और आपको उसके प्रति क्या है जा रहा है। वर्तमान में जो हिंदुइज्म हम प्रीच कर रहे हैं ये बड़ा पायरेटेड वर्जन है धर्म का। आज हम धर्म के नाम पे सिर्फ सेलिब्रेशन पर फोकस कर रहे हैं, धर्म हमारा कहाँ रह जा रहा, कहीं और ले जा रहा। अभी थोड़ी देर पहले गणेश उत्सव में हमने क्या किया, तो एक तरफ डीजे बजाए जा रहे हैं, डीजे के साथ या चीजें कहाँ रह गई, तो सारी की सारी चीजें नाचने पर सीमित रह गई। गणेश उत्सव है नाच लो, होली है नाच लो, कोई जन्माष्टमी है नाच लो, कोई प्रोसेशन निकल रहा है नाच लो। लगभग धर्म अगर कहीं फेस हुआ है तो वो क्या हो गया, कुछ वास्तविक रिचुअल्स किस आधार पर प्रीच की जानी चाहिए थी, क्यों उन्हें प्रीच किया जाता था, ये सारी चीजें अलग रह के क्या हो गया, बाकी चीजों में सेलिब्रेशन। गणेश उत्सव वैसे भी नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल नहीं है। अभी रिसेंटली ये मैं कहीं सुना हूं, मैंने भी शायद पहली बार इस तरह से सुना कि शिव जी ने जो मिस भारत है या भारत भूमि है इस भूमि को दो हिस्सों में बांटा अपने दो बेटों के बीच में। जो कल हम मुरुगन के बारे में बात कर रहे थे, कार्तिकेय के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शिव जी ने क्या किया, भारत भूमि को दो हिस्सों में बांटा, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाला हिस्सा उन्होंने किसको दे दिया, लॉर्ड गणेशा को, और साउथ वाला जो हिस्सा है वो किसे दे दिया, कार्तिकेय को। ये गणेश चतुर्थी 14 दिन का, ये जो 10 दिन का गणेश फेस्टिवल होता है ना, ये फेस्टिवल में गणेश जी जो है वो अपने भाई कार्तिकेय के यहाँ जाते हैं, और जब वो कार्तिकेय के यहाँ जाते तो साउथ इंडिया में वो गणेश जी जितने दिन रहे उनका क्या किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, और आखिरी दिन वो क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे विसर्जित कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ गणेश उत्सव सेलिब्रेशन नहीं होता था, गणेश चतुर्थी और तिथियां चलती थी, पर लोकमान्य तिलक द्वारा जब से इसे एज अ उत्सव शुरू किया गया उसके बाद ये सेलिब्रेशन के मोड में आ गया। अब वास्तविकता ये कि कई बार हम उसकी रियलिटी को नहीं जानते कि कोई चीज क्यों सेलिब्रेट की जाती है और क्यों सेलिब्रेट नहीं की जाती, पर ठीक है वो जैसा भी है वो, क्योंकि हमें इन चीजों पे चलना। तो लिटरेचर प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। बीच में जब मेडाइवल पीरियड में धर्म में कुछ थोड़ा कुरीतियां बढ़ी, जब लोग धर्म से दूर होने लगे तो एक मोमेंट चला भक्ति, और उसी समय साइमल्टेनियसली एक सूफी मोमेंट चल रहा था जिसमें रिलीजन को, भक्ति को अलग तरह से करने का क्या दिया, आइडियाज दिए गए। It marked the decline of Sanskrit as a dominant literary language and the emergence of vernacular language like Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Bengali and Persian. संस्कृत जो अभी तक ऐसे रिगार्ड की जाती थी कि ये देव भाषा है, लिटरेचर संस्कृत में लिखा जाता था, पर अब संस्कृत कॉमन लैंग्वेज नहीं बचा, या फिर इस तरह से स्पेसिफिक प्रोविजन में नहीं बचा। अब हर दूसरी वर्नाकुलर लैंग्वेज में किसका कंपाइलेशन होना है ना, लिटरेचर, जो उस लिटरेचर का कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। The literature of this period was deeply influenced by religion, mysticism, social reforms and the cultural synthesis जो था उससे ये क्या होने लगे, ये इन्फ्लुएंस हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो भी लिटरेचर लिखा गया उस पर धर्म आपको दिखता है। और ये मैं लास्ट वाली क्लास में भी आपको कहूँ, इंडिया में आप धर्म को आप खुद को धर्म से अलग नहीं कर सकते, नहीं आप खुद से धर्म को अलग कर सकते हो, दोनों चीजों में साथ साथ चलता है। न तो धर्म आपसे अलग होगा, नहीं आप किससे अलग हो पाएंगे, धर्म से अलग हो पाएंगे, क्योंकि भारत में कुछ भी है वो सब किससे संबंधित है, धर्म से। आपका नाम से लेकर क्या होता है, आपका जन्म से लेकर आपके मरण तक की सारी प्रक्रिया धर्म से संबंधित है। आपका कल्चर
धर्म से जुड़ा है, आपका रिलीजन जो है वो तो है ही सही, साथ ही साथ आपका म्यूजिक हुआ, आपके यहाँ डांस फॉर्म हुआ, आपका लिटरेचर हुआ, हर जगह आपको क्या दिखता है, हर जगह धर्म दिखता है। अगर हम इन लिटरेचर का कंपाइलेशन के बारे में बात करें तो शुरुआती जो फेज में आपको संस्कृत लिटरेचर देखने को मिलता है उनमें कुछ प्रोमिनेंट पीपल्स रहे, जिनमें से एक का नाम था अभिनव गुप्ता, जो 950 टू 1016 सी तक रहे, कश्मीर से डोमिसाइल ये हुआ करते थे। एक पॉलीमथ के रूप में इन्हें जाना जाता है, फिलोसोफर थे, मैथेटिक एंड स्कॉलर के रूप में इन्हें जाना गया। मेजर वर्क में अगर बात की जाए तो इनका एक तंत्र लोक, ठीक, जो इंसाइक्लोपीडिया है कश्मीर शैविज्म का और तंत्र ज्ञान का। इसके अलावा इनका एक अभिनव भारती एक टेक्स्ट है जो कमेंट्री है भारतास का, जो नाट्यशास्त्र के ऊपर, जो भारत में रस का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए क्या है जब। तो ये बेसिक टेक्स्ट किसके समय लिखे गए, ये लिखे गए अभिनव गुप्ता के समय। हमारे एग्जामिनेशन में यहां से सवाल कैसे आएंगे, तो वो व्यक्ति का नाम दे देंगे, साथ में किताब पूछ ली जाएगी, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, या फिर अभी रिसेंटली मैंने एक सवाल देखा था कि उन्होंने 4 जोड़ियां दे दी और पूछ लिया कि कौन सी मिली हुई नहीं है और कौन सा सही तरह से मिला हुआ है या फिर सही पेयर बना हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसे ही आपका क्षेमेंद्र जो है वो एक रहे सागा, जो संस्कृत के स्कॉलर थे, कश्मीर से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने डिडेक्टिक्स, सेटिसियल एंड जो अलग अलग वर्जन्स क्लासिकल एपिक्स के होते हैं वो बनाए। इनके मेजर वर्क में अगर जाना जाए तो कुछ मेजर वर्क है। एक है देशोपदेश, जो पॉलिटिक एंड सोशल स्टायर है। एक है कलाविलास, जो आपका क्रिटिक है डिकेडेंस ऑफ और करप्शन का। एक है आपका रामायण मंजरी और भारत मंजरी, ये कुछ टेक्स्ट उन समय लिखे गए। तो ये बेसिक टेक्स्ट किससे संबंधित, ये संबंधित है आपके क्षेमेंद्र नाम के जो एक जो आपके रहे स्कॉलर, जो कहां से बिलोंग करते थे, कश्मीर से। ये संस्कृत लिटरेचर के रूप में जाना गया, जो अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या हुआ आपके यहाँ पर स्टार्ट हुआ। आगे अगर बात की जाए तो इसी संस्कृत में नाम आता है मध्य प्रदेश धार या उज्जैन से बिलोंग करने वाले शासक भोज का। परमार वंश में स्थापित राजा भोज, जो संस्कृत को उन्होंने क्या किया, बड़ा पैटर्न किया। कहा जाता है कि मोर देन 500 प्लस स्कॉलर्स जो है वो इनके समय क्या करते थे, रहा करते थे इनकी कोर्ट। इनके कुछ मेजर वर्क्स जो शायद आप लोगों ने पढ़ रखे, सरस्वती कंडाबरम, जो एक संस्कृत ग्रामर और पोएटिक एक पार्ट है। वैसे ही आपका राजमंत्रदा या मंत्रंडा उस नाम से उसे बोला जाएगा, जो एक योगा सूत्र है। तो इनके साथ इन्होंने क्या किया है, श्रृंगार प्रकाश जो है उसका भी कंपाइलेशन किया। तो ये मेजर वर्क है किनके, राजा भोज के। यहां से सवाल पूछा जाता है, जिससे मैंने बोला था कि कालिदास उनका फूफा, एमपीपीएससी का फूफा है, वैसे ही राजा भोज जो है वो भी उन एमपीपीएससी के सगों में आते हैं और यहां से भी सवाल पूछने की पूरा पार्ट रहता है। भोज प्रोमिनेंट है, भोज से सवाल अभी बनना यूपीएससी में भी लाजमी है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में है कई कंट्रोवर्सीज के कारण, जो जातियों के कंट्रोवर्सी के कारण, जो गुर्जर और राजपूतों में चल रही है, राजा भोज और मिहिर भोज को लेकर, उस कारण से भी सवाल यहां से बनते। अगला जो एक स्कॉलर जिनका नाम है जयदेव, जयदेव जो 12th सेंचुरी में रहे, मेनली किसमें लिखे, बंगाल और उड़ीसा से बिलोंग करते थे। एक डिवोशनल संस्कृत पोएट के रूप में जाने जाते हैं, जो वैष्णविज्म से एसोसिएट है। इनका जो सबसे मेजर टेक्स्ट या वर्क के रूप में जाना जाए तो वह है आपका गीत गोविंदा। इट इज एन एरोटिक डिवोशनल पोएट्री ऑन राधा कृष्ण। ये भक्ति पोएट से इंस्पायर्ड थे और वहीं से इनकी लिटरेरी वर्क को क्या है किया गया। जनरली ये सारी चीजें आपको एक सिंपल एक टेबुलर फॉर्म में जिस तरह से आप बनाना चाहें वैसे बनाकर अपने नोट्स बनाइए और वहीं से लगातार इनको रिपीटेडली कई बार रिवीजन करते चले। रिवीजन का एक दायरा सिंपल रखिए। एक ये बड़ा गोल्डन ट्रिक है गाइस। गोल्डन ट्रिक इस आधार पे कि आप कोई सी भी एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, कैसे भी अपियर कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कोई मतलब उस चीज का नहीं रहता। इन द सेकेंड, ये जो रिवीजन की बात आप करते हो, रिवीजन के समय आप सामने कॉपी खोलकर बैठ के उसको वापस पढ़ लेते हो, ये रिवीजन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उसको बाद में देखना होता है, ये वास्तविकता में रिवीजन की श्रेणी में नहीं आता। व्हेन वी आर ओन रिवीजन, क्या करिए, टॉपिक उठाइए, कॉपी बंद रखिए, उस चीज को बिना देखे उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको एक पेज पे लिखिए। अगर आप पूरा लिख पा रहे हो देन एग्जैक्टली इट वाज अ रिवीजन। जो छूट गया उसको पढ़िए कि भैया ये वाला हिस्सा आपका क्या है, छूट गया। जैसे अगर हम लिटरेचर का आप रिवीजन कर रहे हैं तो लिटरेचर के रिवीजन में आप एक टेबल बनाइए। सबसे पहले आपने कालिदास का नाम लिखा, कालिदास के सारे टेक्स्ट लिखिए,
कालिदास के नाम पर बार बार रघुवंशम, बार बार आपका मेघदूतम या मालविका अग्निमित्रम 4 का नाम पढ़कर आप सारे 7 नाम याद कर लोगे, ऐसा संभव नहीं। तो ये अपनी प्रैक्टिस में इस चीज को लेकर आइए, और अगर आप प्रैक्टिस में ले आए तो जैसे आप इनका भी रिवीजन करते हो ना, आप नाम लिखिए कि यार भोज थे, भोज का वर्क आपको याद आ जाना चाहिए कि यार इसके ये 3 काम थे, मेजर वर्क तो हम इसके ऊपर का है काम कर ही सकते हैं। वैसे अगर जयदेव के बारे में बात किया तो जयदेव ने कौन सा लिखा, गीत गोविंद नाम से एक जो टेक्स्ट है वो लिखा। शायद इस नाम की कोई फिल्म भी मैंने सुनी है या आई है, पता नहीं मुझे, पर नाम सुना तो है कहीं पे, गीत गोविंद नाम से कोई फिल्म है या नहीं है। एक स्कॉलर जो रहे तमिलनाडु से जिनका नाम है अप्पय्या दीक्षिता, ठीक है, इनका ये एक स्कॉलर रहे, पोएट रहे, और कौन से उसे अद्वैत वेदांत से बिलोंग करते थे। इनके मेजर वर्क के बारे में अगर बात की जाए तो एक है आपका कुवल्य नंद, दूसरा है परिमाल, और तीसरा है यतीन्द्र मात दीपिका। दे आर द 3 डिफरेंट टेक्स्ट जो अलग अलग ये वर्क। यतीन्द्र मात दीपिका की बात करें तो ये वैष्णव अद्वैत जो है उसके ऊपर क्या है, या विशिष्ट अद्वैत जो है उस पर बेस्ड पूरा के पूरा विशिष्ट अद्वैत पर बेस्ड टेक्स्ट है। परिमाला जो ब्रह्म सूत्र भाष्य जो है उसके ऊपर एक कमेंट्री है, और जो आपका कुवैवल नंद जो है वो एक पोएटिक ट्रीटीज के रूप में जानी जाती है। वैसे ही अगर एक स्कॉलर, ये द्रविडियन संस्कृत स्कॉलर के रूप में भी जाने गए। फिर तमिलनाडु से एक नाम आता है किसका, वेदांत देशिका का, जो एक फिलोसोफर पोएट रहे हैं किसका, श्री वैष्णविज्म के। मेजर वर्क में इनका नाम जो है वो आता है यादव बुधय्य, ठीक है, या बुधदय, ठीक है, जो आपका है एक पोयम है कृष्णा पे। दूसरा है आपका शतादुषणी जो एक अद्वैत पर है, और पादुका सशारा या सशास्त्र जो सहस्त्र जो किसका है, रामानुजन सैंडल पर या रामानुजन के ऊपर बेस्ड एक पाठ है। तो ये आपका स्कॉलर्स जो कहां से निकल कर आए, तमिलनाडु से रहे, और कौन से जनरली इनके लिटरेचर किस में लिखे गए, जो संस्कृत के लिखे लिटरेचर की कैटेगरी में ये आते हैं। इन्हीं लिटरेचर में अगर आगे बात करें तो अगला नाम जो आता है वो किसका आएगा, माधव विद्यारण्य का, जो विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे, ठीक है। विद्यारण्य ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाउंडिंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। विद्यारण्य ही थे जिन्होंने हरिहर और बुक्का को किसमें कन्वर्ट करवाया था, इस्लाम से फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवाया था, और एक नए जो राज्य है या फिर एक एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट की नींव रखी थी। इनके पॉपुलर टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो एक आपका आ जाएगा सर्वदर्शन संहार संग्रह, समग्रह नॉट संहार, है ना, सर्वदर्शन संग्रह। एक तो मैंने ये जो फॉन्ट चूज किया है ये थोड़ा गलत है, और दूसरा जो है आपका पंचदशी। ये 2 अलग अलग टेक्स्ट क्या है, किनसे संबंधित है, विद्यारण्य से। अगले स्कॉलर्स जो आपके वाराणसी बेस से बिलोंग करते थे, नीलकंठ चतुर्धरा, ठीक है, जो महाभारत पे इन्होंने क्या किया है, कमेंट्री लिखी है। भारत भावदीप इनका क्या है, एक कमेंट्री है महाभारत पे जो पॉपुलर है। वैसे ही नारायण भट्ट जो है वो केरल से 16th सेंचुरी की एक सागा है, जिनके फेमस वर्क में अगर नाम आता है तो किसका आता है, प्रयोग, रत्नमाला और सम्राट प्रयोग। तो ये पॉपुलर टेक्स्ट सिर्फ वापस नोट्स बनाते समय फिर मैं कह दूं इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखिए, अगर ज्यादा इजीली आप उसे क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को। आगे बात करें तो दूसरा पर्शियन लिटरेचर, जो समय के संस्कृत के बाद जो लिटरेचर डेवलप हुआ वो कौन सा लिटरेचर था आपका, पर्शियन लिटरेचर। मुगल के आने के बाद पर्शियन लिटरेचर को एक बड़ी हवा जो है वो हमारे यहाँ मिली, और मुगल नहीं, मुगल से पहले अगर टर्किश पीपल या जब दिल्ली सल्तनत बनी तब भी हमने ये चीज जो है वो देखी। सो इसमें अगर बात करें तो पर्शियन बिकेम द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड थ्रू आउट द मुगल पीरियड। पर्शियन लिटरेचर इंक्लूड हिस्टोरिकल, दैट इज जिन्हें तारीख कहते हैं, बायोग्राफीज जिन्हें तजरीका कहते हैं, सूफी एंड पोइट्री प्रोजेस जो है वो इसमें निकल कर आए। पर्शियन लिटरेचर अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें कौन पॉपुलर रहे, तो ये अब आपके लिए फिर काम का है बच्चा, यहाँ से सवाल जनरली हम देखते हैं लगातार पूछे जा रहे हैं। एक पॉपुलर इंडिविजुअल अमीर खुसरो, 1253 से 1325 तक ये बंदा रहा, कोर्ट पोएट था। 7 सुल्तान, ये आप हिस्ट्री में भी याद रखिएगा ना, 7 सुल्तानों के बीच में ये रहा, और महत्वपूर्ण उसमें कौन भी था, अलाउद्दीन खिलजी। क्या क्या लिखा, तुगलकनामा ऑन गियासुद्दीन तुगलक, नूह सिपिहर जो किसके ऊपर है, कॉस्मोग्राफी एंड फ्रेज ऑफ इंडिया, किरण उस सदेन
जो एक बुगरा खां से उसके और जलालुद्दीन खिलजी की जो मीटिंग हुआ उसके ऊपर लिखा गया। अगला है आपका खज़ेन अल फतह, जो मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी पर है। और आशिक जो है आपका रोमांटिक मसन नवी जो है उस रूप में जाना जाता है। सो अच्छा, इनकी एक पॉपुलर बुक जो है वो जानी जाती है तूती ए हिंद, जिसमें इंडिया के बारे में एक बड़ा, जिसे पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसे तूती ए हिंद के नाम से क्या है जाना जाता है। इसमें हिंद के बारे में सारी जो जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन एक मेजर तौर पे आपको मिलती है। ये सारी किताबों में से मेजरली हमने क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में देखे, तो आप इसको एक बार ग्रो थ्रू तो होइएगा। अगले इंडिविजुअल की बात की जाए तो बर्नी, खुसरो के अलावा बात कौन आता है? बर्नी, जिसे जियाउद्दीन बर्नी कहा गया। 1285 से 1357 तक ये बंदा रहा। मेनली मोहम्मद बिन तुगलक के और बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय ये रहा। अगर इसके पॉपुलर स्कॉलर की बारी की जाए तो तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी जो है, दो टेक्स्ट किससे समय के लिखे हैं? बर्नी के समय के लिखे। वैसे ही 13वीं सेंचुरी का एक नाम जिसका नाम है मिनहाज ए सराज, 13वीं सेंचुरी का बंदा, ये काजी था दिल्ली का, किसके समय? नासिरुद्दीन महमूद के समय, ठीक है, जो बलबन से पहले जो आया था नासिरुद्दीन महमूद, उसके समय। कौन सा इसका बेसिक या फेमस वर्क है? तबाकत ए नासिरी, ठीक है, जो एक बायोग्राफिकल क्रॉनिकल है इस्लामिक रूलर्स के ऊपर। फिर एक और बंदा है जिसका नाम है फकर ए मुदब्बिर, जिसका फेमस वर्क है अदब उल हर्ब वा अल सुजात, उल एंड अल सुजात। कुछ तो मैं भी ढंग से नहीं कर पाया, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ, है ना, क्योंकि एक तो वो कुछ हम मानते हैं, बट ये पीडीएफ हम आपके घर तक पहुंचाएंगे, है ना, जो आपने एक इंटरनेट पर घर बना रखा है वहां तक, है ना। आपके अब कई सारे पते हैं, है ना। पहले व्यक्ति का एक ही पता होता था, ठीक है, जो आप अपने लेटर में लिखा करते थे। हाँ, अब नहीं, अरे खाली जीमेल थोड़ी है सर, अभी तो जीमेल एक अलग है, फिर पहले तो एक और अलग अलग हुआ करते थे, याहू का अलग था, हॉटमेल का अलग था। अभी खाली चलो थैंक गॉड जीमेल अकेला बचा हुआ है, वरना अब जीमेल के अलावा व्हाट्सएप अलग हो गया। रेडिट पे है, पर अब नहीं चलते ना, बंद हो गए ना सर। ऐसे तो थे तो था तो हमारा आईडी ऑर्कुट पे भी। ऑर्कुट का नाम सुना है आपने? नहीं, अरे किसी ने नहीं सुना। और नहीं, ऑर्कुट जो है ये हम गरीबों का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। फेसबुक वॉज नॉट द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक से पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करता था ऑर्कुट, ठीक है, वो ऑर्कुट खत्म हो गया फेसबुक के आने के बाद, और लगभग 12-13 तक ऑर्कुट चला है, 10-12 तक तो ऑर्कुट जो था वो पॉपुलर था। और ऑर्कुट जब चल रहा था उसी समय क्या आया था? फेसबुक आया था। और फिर जैसे ही फेसबुक आया, फेसबुक का जो एक्चुअली ये सब होता है कि आपका जो इंटरफेस है, ह्यूमन इंटरफेस है, वो कितना अच्छा है। ऑर्कुट का उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, और ऐप पर नहीं था, सोशल मीडिया पर था, सॉरी आपका वेब पे था, तो उतना ज्यादा इतना अच्छा नहीं था। जैसे फोटोज वगैरह तो उस पर भी डलते थे, कमेंट उस पर भी होते थे, सारी चीजें थी, पर फेसबुक का इंटरफेस ज्यादा अच्छा था। फेसबुक ज्यादा पॉपुलर हो गया लेटर एंड, जैसे ही फेसबुक पॉपुलर हुआ क्या गायब हो गया बाजार से? ऑर्कुट गायब हो गया। हाँ यार, बड़े दिनों बाद आपने एक किसी पुरानी चीज का याद दिलाया कि ऑर्कुट नाम की भी कोई चीज जो है वो हुआ करती थी। ये स्कॉलर्स जिनका बड़ा रोल रहा। फिर पर्शियन में ही बात की जाए तो नाम आता है अबुल फजल का। 1551 से 1602 तक भाई साहब रहे। प्रिंसिपल कोर्ट हिस्टोरियन और एडवाइजर थे किसके? अकबर भाई साहब के। कुछ फेमस वर्क है अकबरनामा और उसे एन अकबरी ही हम जनरली बोलते हैं, और आइन अकबरी भी बोलना चाहे तो आप बोलिए, पर हम तो एन अकबरी के नाम से इसे पढ़ते हैं। और कुछ चीजों पे हमने डिसाइड कर रखा कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे ही उसको खेलते चले जा रहे हैं। चलिए अगला अगर हम बात करें तो उनको नाम आया फेजी। 1547 से 1595 तक ये अबुल फजल का भाई था, ठीक, और इन्होंने कुछ किताबें लिखी। नल दमन, ठीक है, जो क्या था, जिसे एक संस्कृत स्टोरी है क्या, नाल दमयंती, नाला दमयंती नहीं है सर, वो एक नाल दमयंती, ठीक है। ये ट्रांसलेटेड है भागवत गीता और संस्कृत टेक्स्ट में इन्होंने किया है, बाद में ट्रांसलेशन बाद में इन्होंने किया है,
ठीक है। तो इस तरह के स्कॉलर्स रहे अबुल फजल और फैजी। इनकी किताबें मेन आपको याद रखना है, आइन अकबरी, ये पहली बार मैंने आइन अकबरी अगर कहीं पढ़े। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं सिंपल सा बताता हूँ। दे आर टू काइंड ऑफ टीचर्स, एक जो है जो शुरू से इंग्लिश से पढ़ के आए हैं, और दूसरा जिन्होंने हिंदी से पढ़ा है। अब होता ये कि जो हिंदी से पढ़कर आए उनके लिए अशोक अशोक ही है। अब जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए अशोक अशोक नहीं, उसके लिए अशोक अशोका है। अब हिंदी वालों के लिए गुप्त डायनेस्टी है और इंग्लिश वालों के लिए गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मौर्य डायनेस्टी है और इंग्लिश वालों के लिए मौर्य डायनेस्टी है। अब ये इसे एक आध चीज पर नहीं, ऐसे हर प्रोनाउंसिएशन पे आपको ये अ और आ का कोई ना कोई अंतर जो है वो निकल ही जाए। ये तो हम इंग्लिश वाले बोलते हैं, हम उसे ऐन अकबरी के नाम से क्या कर देते हैं, जान देते हैं, और वो जिस भी तरह से हम इसका अलग अलग नाम जो है वो ले लेते हैं। आगे बढ़े फैजी के बाद में, तो अगला जो पॉपुलर स्कॉलर इस समय से रहा उनका नाम है बदाऊनी, ठीक है। बदाऊनी जो 1540 से 1605 तक रहा, कंजर्वेटिव हिस्टोरियन और क्रिटिक है अकबर के रिलीजियस इनोवेशन का। इसकी किताब है मुंतखाब उत तावरीख, ठीक है, तवारीख, ठीक। फिर आए निजामुद्दीन अहमद जो अकबर के समय कोर्ट पोएट थे, तबाकत ए अकबरी इनका काम है। अब्दुल कादिर बदायूनी, ये दोनों अलग अलग है भाई साहब। इनका हिंदू टेक्स्ट रामायण और महाभारत इन्होंने किसमें कन्वर्ट किया है, पर्शियन। हाँ जी, हाँ, बदायूं अलग है, बदाऊनी अलग है, ठीक है। आगे बढ़े, मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो आपका 1560 से 1620 तक रहा, बीजापुर सुल्तान के अधीन था। तारीख फरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी इसके मेजर काम है। इनायत खान शाहजहां के अधीन था, शाहजहां नामा इसका पॉपुलर टेक्स्ट है। इसके अलावा मुतामीद खां, ठीक है, जिन्होंने इकबाल नामा जहांगीरी लिखा। खवाफी खां या ख्वाफी खां जिनका है मुंतखाब उल लुबाब। मिर्जा नाथन जिन्होंने लिखा बहरिस्तन गाबी या घाइबी। दीज आर द पॉपुलर टेक्स्ट। इसमें से जितने याद रह जाए उतने रख लीजिएगा, जो याद न रहे और सवाल में आ जाए तो क्या बोलना, हप करके वापस आएगा। हाँ, मतलब क्यों ही जबरदस्ती पढ़ना, पर ठीक है। ये पूछते नहीं, हम पढ़ाते नहीं। एग्जाम वाले पूछना बंद नहीं कर रहे और फिर हमारे माथे आ जाते कि अब पढ़ाओ। सवाल है क्यों पढ़ो, ये तो इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। बाकी इतिहास पढ़ लो, ठीक है, कौन क्या किताब लिख कर गया, हम क्या करें। और दूसरी चीज, वो पुराने लिख कर गए उन पे तो तुम पूछ ही रहे हो, ये नए वालों पे भी पूछ रहे हो। और हर दूसरा आदमी यहाँ एआई से कोई ना कोई किताब लिख के आ गया। चल, एआई से नहीं भी लिख रहा पर लिख दिया उसने, अब कौन पढ़ रहा है किताब। अब हर बार नया टेक्स्ट लेके आ गया किसी समय और हर व्यक्ति चाहता है उसके नाम से किताब छप जाए। सब छापे जा रहे हैं और सब छापे जा रहे हैं, हमारे माथे पे ला रहे हैं कि इससे भी सवाल आ सकता है। तो करंट अफेयर का एक और नया टेक्स्ट पार्ट आ गया। चलिए छोड़ो, तो उसको किताबें जितनी कवर हो जाए उतनी ठीक है, जो नहीं हो पाए। सर, जैसे हिस्ट्री में हम इवेंट्स पढ़ते तो वो तो ऐसा रहता है कि हमको पहले की चीजें जानकर और आगे वो गलतियां ना करें, और मतलब जो अच्छी चीजें उसे अचीवमेंट टाइप्स मान के देखते। बट सर, ये जो जैसे कि फैक्चुअल चीजें रहती हैं, ये क्यों रटवाता है? मतलब मैं भी अगर इस पोजीशन पर पहुंचा तो इसको सबसे पहले गायब करने वाला, ठीक है, ये वाहियात चीज है। और दूसरी एक और चीज, अमीर खुसरो जो है वो कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन है। उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखा। अभी वो अलाउद्दीन खिलजी जो किसी राजा को नहीं छोड़ा, उसके सामने बैठ के अगर उसके बारे में कोई कुछ लिख रहा है तो सही लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा है। वो लिखा गया है उसके एक फ्रेज में, उसको तुम मान लिया क्या भैया ये सच्चाई था, नहीं है ना वो सच्चाई। और सच्चाई तो आज तक निकल कर नहीं आ रहा है जो तुम लिख कर गए उसका। हर बार हर व्यक्ति ने नरेशन अपना कर दिया, अपनी सोच के आधार पर कहानी लिख दी और उस आधार पर सब क्या बना के चले गए कि यार यही इतिहास है। वो इतिहास नहीं है। इतिहास के अलग मायने हैं, अलग अलग डायमेंशन है, और हर नजर से हर जगह से इतिहास अलग तरह से दिखता है। जिन लोगों, जैसे कि अगर मान ली जाए पृथ्वीराज चौहान इज अ वॉरियर, पृथ्वीराज चौहान इज द हीरो ऑफ इंडियन इंडिया, एंशिएंट इंडिया या इंडियन हिस्ट्री। अगर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो हीरो है भारत के इतिहास के। बट अगर वही सवाल जाके चंदेलों से पूछ लो,
तो उनके लिए तो नाइटमेयर है। आला और उदल के उस लोगों से पूछो जो उन लोगों को प्रीच करते हैं, उनकी तो मृत्यु या उनका जो हार है वो हार ही किस कारण से हुई? पृथ्वीराज चौहान के कारण। तो वर्तमान की परिभाषा और उस समय की परिभाषा, हीरो की परिभाषा में बात अलग अलग निकल कर आती है कि हर जगह राजा अलग था, और राजा अलग होने के कारण इनमें आपसी कंफ्लिक्ट जो है वो तो देखने को लगातार मिला है। ठीक है, मालवा पर अटैक हुए हैं, किन्ने किए? राजपूतों, राजस्थान के राजपूतों ने किए। तो अटैक हुए हैं तो यहाँ के राजा को मारा गया, यहाँ से लूटा भी गया, तो सारी चीजें हुई और सबका प्रूफ भी है। पर अगर आप हिस्ट्री को जिस नजर से देखना चाहोगे उस हिसाब से नजर से इतिहास जो है वो बदल जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो आपके लिए हीरो है वो किसी और के लिए विलन हो सकता है, और जो किसी के लिए हीरो है वो किसी और मींस अनादर जो एक डायमेंशन बचता है उसके लिए विलन का काम करेगा। तो ये दोनों चीजें हमेशा चलती है। अगला लिटरेचर जो भक्ति लिटरेचर के रूप में कंपाइल्ड हुआ, जो समय के साथ पर्सनल डिवोशन जो है उस पर बात करने लगे, जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी चल रहा था, कास्ट थे, रिचुअल्स थे, इन सबको चैलेंज किया जाने लगा। जैसे जैसे समाज में ये बढ़ गया कि पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण आवश्यक है, तो फिर प्रेमानंद जी जैसे कोई लोग आए। प्रेमानंद जी को अगर अभी कोई क्लासिफिकेशन करना हो ना कि वो कौन सी धारा के हैं, तो भक्ति धारा के कवि, किस धारा के, सॉरी, संत है। भक्ति धारा के संत मतलब उनको कोई मतलब नहीं कि तुम पूजा पाठ कैसे कर रहे हो, तुम कैसे हो, किस पोजीशन पे हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। सीधा सा तुम्हारी भक्ति तुम्हारे आधार पर करो, तुम्हारे मन में करो, जैसे करना है वैसे करो, पर मन में भी अगर जप लोगे तो भी भगवान तुम्हारा है। ये चैलेंज करता है उन सब चीजों को जो आपको बताती है कि आपको अगर भगवान चाहिए तो आपको ये पूजा पाठ करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले भी 17वीं सेंचुरी में, 7 से लेके 17वीं सेंचुरी तक ये पूरा के पूरा मोमेंट चला, जहां कबीर ने, जहां तुलसीदास ने, जहां सूरदास ने, जहां मीरा ने ये बताया कि भक्ति आपका इंटरनल है भाई साहब, आप उस तरह से आप भगवान को अपने से क्या कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो। और वही सारा टेक्स्ट आपका किसका हिस्सा बनता है? ये जो भक्ति लिटरेचर इसका हिस्सा बनता है। भक्ति लिटरेचर में सदर्न इंडिया से अगर बात की जाए तो कुछ स्कॉलर्स बड़े फेमस रहे जो वर्तमान में भी न्यूज में, और शायद लास्ट ईयर इसके ऊपर एक सवाल भी यूपीएससी ने पूछा था, और वो है आपके अलवर और नयनार जो संत है उनके ऊपर, जो 6 से 9 सेंचुरी सी में अगली भक्ति मोमेंट में रहे। और भक्ति मोमेंट की शुरुआत करने का क्रेडिट जो जाता है वो जाता भी किनको है? अलवर को ही जाता है, और जो नयनार है उनको जाता है। अलवर ही थे जिन्होंने वैष्णविज्म की बात रखना शुरू की, बाद में इनके साथ में कौन आ गए? ये अपार ऋषि वगैरह है जिन्होंने शैविज्म की जो बात है वो रखी। अगर इनमें बात की जाए तो अलवर में वैष्णविज्म में जो की पोएट्स कौन कौन से रहे, तो आपके थे नमलवार, अंदल, पेरियालवर और कुलशेखरा, जिन्होंने से अगर मेजर वर्क इस समय देखा जाए तो वो कौन है? नलारिया दिव्य प्रबंधन, जो 400 तमिल हिम्स का है एक हिस्सा है, जो विष्णु पर डिवोटेड है। फिर अगर नयनार के बारे में बात की जाए तो ये शैविज्म के संत रहे। इनमें अगर की पोएट के बारे में बात की जाए तो अप्पर हो गए, सबंदर हो गए, सबंबर हो गए, और दूसरा क्या नाम है? सुंदरार हो गए, मणि काव्य चक्र जो है वो। ये फेमस स्कॉलर है जिनके वर्क में अगर बात की जाए तो देवराम और तिरुवाचक्रम जो है ये स्कॉलर्स या इस समय की किताबें जो वो रही। वहीं अगर भक्ति में कन्नड़ भक्ति संत में बात की जाए तो नाम आता है किसका? भस वर्णा का, जो फाउंडर है किसके? वीर शैवा, जो लिंगायत मोमेंट है, उस लिंगायत मोमेंट की जो वर्तमान में कर्नाटका की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या करता है? काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है लिंगायत सेक्ट जो है वो, और उस कारण से कई बार न्यूज में भी होता है। इनके फेमस वर्क में अगर बात की जाए तो वाचन जो है वो क्या है? फेमस है। इसके अलावा अक्का महादेवी और आलम प्रभु जो है ये फेमस वाचन राइटर्स के रूप में इन्हें क्या है? जाना जाता है। ये वो टेक्स्ट जिनका कंपाइलेशन किस समय पर हुआ? भक्ति मोमेंट पे हुआ। फिर अगर बात की जाए इन्हीं भक्ति संत में तो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है उसमें कुछ नाम भक्ति में बड़े फेमस हुए। एक का नाम था ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी मराठी कमेंट्री जो है वो लिखी। वैसे अगर बात की जाए नामदेव की, ठीक है, नामदेव जो इनकी हिम्स में गुरु ग्रंथ साहिब को भी इंक्लूड किया जाता है, जिन्होंने विठल देव पर, विठोबा जी ने या विठल देव पर क्या किया? ज्यादा फोकस किया। तुकाराम, हिम्स इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी जो हिम्स है वो किसमें भी है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये गुरु ग्रंथ साहिब के समय भी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो मीरा की बातें भी किसमें इंक्लूड है? गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड। आगे क्या है? इन्होंने विठोबा, विठल देव पर क्या किया? ज्यादा फोकस किया। तुकाराम
जिनके वर्क में अगर बात की जाए तो क्या नाम है उनका, अभंग, ठीक है, जो रिचुअलिज्म और को अपोज करते थे, इक्वलिटी और भगवान के प्रति प्रेम की बात की। एकनाथ, जिन्होंने वर्क में अगर बात की जाए तो भागवत पुराण जो आपकी मराठी में लिखी है, और रुक्मिणी स्वयंवर जो है इनका पॉपुलर टेक्स्ट है जो भक्ति के समय से हुआ। ये वो टेक्स्ट जो वो स्कॉलर जो कब आए, भक्ति मूवमेंट के समय पे आए। अगले नॉर्थ इंडिया में अगर बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में निर्गुण और सगुण दोनों ट्रेडिशन जो है वो साथ साथ में चले। निर्गुण जो भगवान को बिना एट्रीब्यूट के मानते थे, बिना किसी आइडल की उस शेप में मानते थे, और सगुण जिसमें रोना काय को, अच्छा, निर्गुण भक्ति में बात की तो कबीर वाराणसी से रहे, जो निर्गुण पोएट्री के बड़े फेमस थे, जिन्होंने कई सारे दोहे जो है वो कबीर के दोहे लिखे जो यूनिवर्सल रिलीजन पे बात करते थे। रविदास जो एक लेदर वर्कर थे कास्ट से, बट बाद में क्या बने, एक संत बने। इनकी भी चीजें गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, इंक्लूडेड है। दादू दयाल जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, दादू पंथ की इन्होंने क्या की, शुरुआत की, जो यूनिवर्सल लव और फॉर्मलेस गॉड की क्या है, चर्चा करते। ये स्कॉलर्स जो कहां से हैं, आपके नॉर्थ इंडिया से। अगर शगुन भक्ति में वो निर्गुण के थे, अगर शगुन में बात की जाए तो नाम आता है किनका, तुलसीदास का। तुलसीदास के मेजर वर्क में नाम है किसका, रामचरितमानस का। सूरदास का बड़ा वर्क है सूरसागर, ठीक है। फिर मीराबाई जो कृष्ण की एक डिवोटी रही। फिर वल्लभाचार्य जो आपका पुष्टि मार्ग जो है उसके फाउंडर जो है, फाउंडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये स्कॉलर्स जो किस समय से आते हैं, आपके भक्ति मोमेंट से, और कहां से है, सगुण भक्ति धारा से बिलोंग करते हैं। अगर भक्ति सेंट ईस्टर्न इंडिया से अगर बात की जाए आपकी, तो उसमें एक बड़ा नाम आता है किसका, चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है, जिन्होंने गौड़िया जो वैष्णविज्म है उसका क्या किया, एक्सपांशन किया। कीर्तन और डांस इनका अच्छा इसमें लिया। और चैतन्य महाप्रभु का नाम हमने डांस और म्यूजिक जब पढ़ रहे थे तब भी बताया कि साउथ ईस्टर्न इंडिया में कैसा इनका इन्फ्लुएंस था। फिर शंकर देव जो आसाम से थे, जिन्होंने क्या की शुरुआत की, एक सरना धर्म जो है उसकी शुरुआत की। अगर इन्होंने बोर गीत और कीर्तन घोष नाम से टेक्स्ट लिखा। भक्ति अगर साउथ में गई तो तलपका अन्नमाचार्य जो है वो आंध्रा से रहे, जो डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे। पुरंदारा दास जो है वो कर्नाटका से रहे, जिन्होंने कीर्तन है वो कंपाइल किए। कोणार्क दास जो है वो भी साउथ से क्या है रहे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर क्या की, चर्चा की। ये नाम हमें उस स्कॉलर्स के रूप में क्या है, याद रखना, ठीक। ऐसे ही जैसा भक्ति लिटरेचर आया, वैसे ही कौन सा लिटरेचर बना, आपका सूफी लिटरेचर है। वो सूफी लिटरेचर हुआ जिसमें किन के बारे में बात की गई, इस्लाम जो है इस्लाम धर्म के बारे में। अलग अलग लोग यहाँ से निकल कर आए, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। अजमेर में इनकी दरगाह है। फिर आपका निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, जो फतवा उल फवाद के जो फेवाद उल फुवाद जो है अमीर हसन सियाजी द्वारा इनकी बातों को लिखा गया। अमीर खुसरो एक बड़े स्कॉलर है जो निजामुद्दीन औलिया का क्या थे, डिसिपल के रूप में जाने गए, जिनकी किताब हमने पहले भी लिखी है। तो ये वो संत जो कहां से रहे, सूफी संतों के रूप में इनका नाम जाना जाता है। सूफी शेख जो एक नाम है शेख नासिरुद्दीन चिरगाए दिल्ली, बाबा फरीद, शेख अब्दुल कुद्दुस गांगुली या गांगुई, शेख अहमद सरहिंद। ये वो स्कॉलर्स जो कहां से हैं, इस्लाम से आपको मिल जाएंगे, किसमें, इस पार्ट में। आगे अगर बात की जाए तो इसी सूफी सेंट से बात है अगला, शाह वलीउल्लाह देहलावी दारा शिको जो किसका भाई था, औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का बेटा था, सबसे बड़ा, जिसने कुछ किताबें जो वो लिखी, जैसे सर अकबर और मजमा उल बहरीन। इसने सर अकबर का जो है उसने उपनिषद को ट्रांसलेशन भी किया है। इसके कहा जाता है इसने 108वां उपनिषद जो उसका कंपाइलेशन भी इसने किया है। सरमन कशानी जो है वो जैविश ओरिजिन के एक बंदे थे, जो पर्शियन क्या थे, स्कॉलर रहे, सूफी स्कॉलर्स। तो ये वो पार्ट जो कहां से लिटरेचर में आता है। वैसे ही आपका कौन सा लिटरेचर प्रोमिनेंट हुआ, जो उर्दू लिटरेचर है वो उर्दू लिटरेचर में अगर बात की जाए तो कुछ नाम आते हैं। वली मोहम्मद वली,
अब ये एक टेबल आप बना लीजिएगा जब मैं आपको ये स्लाइड्स भेजूँ उसके अंदर कि किसका टेक्स्ट क्या है। वली एक स्कॉलर जिसमें वली मोहम्मद वली का नाम आता है, सिराजुद्दीन अली खां आरजू का नाम आता है, मीर ताकी मीर का, मिर्जा गालिब जो किसमें आते हैं, उर्दू स्कॉलर्स के रूप में आते हैं, सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो चीजें वो लिखी। तो ये वो स्कॉलर से जो कहाँ से मिलेंगे आपको, सूफी सॉरी जो उर्दू लिटरेचर है उस उर्दू लिटरेचर से, जहां से लगता है कि सवाल बनने की जो संभावना है वो बनती है। वैसे ही आपका मॉडर्न लिटरेचर जो है फोक एंड वर्नाकुलर लिटरेचर जो डेवलप हुआ, जो अलग अलग एरियाज में देखा गया, ठीक है, क्योंकि समय के साथ हमारे यहाँ अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं जो है वो भाषाएं निकल कर आई, और उन भाषाओं में फिर क्या लिखे गए, जो टेक्स्ट वगैरह वो टेक्स्ट लिखे गए। तो यहाँ से जैसे अवधी हुआ, ब्रजभाषा हुआ, भोजपुरी हुआ, पंजाबी हुआ, तो इनमें भी सेम एक बार इसको गो थ्रू होइएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा मैं एक एक चीज को लेके क्या करूंगा उसमें आगे बढ़ूंगा।